आम चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति तेजी से बदली है। अनुमानों के इतर लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार अकेले दम पर बहुमत पाने के लक्ष्य से दूर रही और एक बार फिर सही अर्थों में गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हुआ। तब से केंद्र सरकार के भीतर एक के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे गठबंधन सरकार की मजबूरी की बात सामने आई। उदाहरण के लिए लैटरल एंट्री पर यू टर्न को ले लीजिए या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने की बात या पेंशन का मामला। इसी तरह से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया। इन सब घटनाओं पर विपक्ष का यही कहना था कि यह बीजेपी को बहुमत से कम 240 लोकसभा सीटें मिलने का असर है। वही बीजेपी इसे रणनीति और सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति बता रही है। जानकारों के अनुसार गठबंधन सरकार की स्वाभाविक मजबूरी होती है, लेकिन अभी तुरंत किसी राय को अंतिम मान लेना जल्दबाजी है। आम चुनाव परिणाम से उत्साहित विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर दबाव बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। संसद से लेकर इसे बाहर तक कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों में नई ऊर्जा दिखी। नीट का मुद्दा हो या जाति जनगणना, विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा। इसमें बहुत हद तक उसे परोक्ष रूप से बीजेपी के सहयोगी दलों का भी साथ मिल गया। मसलन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की मांग एनडीए के घटक दल टीडीपी ने की। इसी तरह से लैटरल एंट्री को लेकर विरोध के सुर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की ओर से उठे। विपक्ष से जुड़े एक नेता का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार बीजेपी दबाव में दिख रही है। ऐसे में अगर अब उन्होंने दबाव कम किया तो बीजेपी फिर वापसी कर सकती है। जाहिर है विपक्ष हमलावर बना रहेगा। हालांकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और बीजेपी काउंटर अटैक करेगी। ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव बेहद अहम होते जा रहे हैं। विपक्ष जानता है कि अगर इन राज्यों में परिणाम उसके पक्ष में आए तो बीजेपी पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा तो फिर विपक्ष के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल भरी हो जाएगी। यही वजह है कि विपक्ष इन चुनाव पर बहुत ध्यान दे रहा है। बीजेपी को विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहता। यही कारण है कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि कांग्रेस इन चुनावी राज्यों में सहयोगी दलों से समझौता करने के लिए अपने हितों को दरकिनार करने को भी तैयार है। जम्मू कश्मीर में पार्टी ने यही किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग में लचीला रुख दिखा रही है। इन मामलों पर जब पार्टी के भीतर से सवाल उठे तो शीर्ष नेतृत्व ने यही तर्क दिया कि इन राज्यों में अगर विपक्ष को जीत मिलती है तो आने वाले समय में कांग्रेस को भी बहुत फायदा होगा और बीजेपी का तेजी से पतन होगा। बीजेपी इस सियासी चर्चा को अधिक तूल नहीं देना चाहती। पार्टी का दबाव है कि किसी मुद्दे पर न तो मोदी सरकार का स्टैंड बदला है और न ही काम करने के तरीके में बदलाव आया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक पहले भी मोदी सरकार सहमति जुटाने की कोशिश करती थी। वे मिसाल देती है कि किस तरह किसान बिल को पूर्ण बहुमत की सरकार में वापस लिया गया और सीएए पर भी सहमति बनाने की कोशिश हुई, जबकि बीजेपी अकेले दम पर 300 सीटों के पार थी। अब भी जरूरत हुई सरकार ने तमाम पक्षों को सुनकर हमेशा बदलाव का रुख दिखाया है। बीजेपी नेता 2015 में जमीन अधिग्रहण बिल को वापस लेने और जीएसटी में कई संशोधन करने जैसे फैसले भी दिखाते हैं।